मिथुन राशि फल अक्टूबर माह 2024। जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि के जातकों के जीवन का अगले एक महीने अक्टूबर पूरे महीने का आपको संपूर्ण मासिक राशि फल इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। शुक्र और बुध ये दोनों ग्रहों का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का तुला राशि में गोचर होना और मंगल ग्रह का नीच राशि में प्रवेश करना, यानी कि मंगल और सूर्य ये दोनों ग्रह नीच राशि में गोचर करेंगे और बृहस्पति ग्रह अक्टूबर महीने में वक्री होने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर बृहस्पति का विशेष प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ, कैरियर, व्यवसाय और पैतृक विरासत का एक आधिपत्य बृहस्पति ग्रह को प्राप्त होता है। और बृहस्पति ग्रह का वृषभ राशि के अंदर वक्री होना, यानी कि अब ये मेष राशि का भी आपके जीवन में फल देंगे और मेष राशि आपके जीवन में आपका लाभ स्थान होता है। तो लाभ स्थान का मतलब होता है कि लाभ के भी फल देने वाले हैं, लाभ स्थान के भी फल को बृहस्पति यहाँ पर अक्टूबर के महीने में देंगे। तो क्या क्या लाभ हो सकता है और सूर्य और मंगल के नीच होने से क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, बहुत ध्यानपूर्वक पूरे कार्यक्रम को आपको देखना होगा और इस कार्यक्रम के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। मैं श्रविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे इस खास कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं, देखते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से हमें YouTube की तरफ से सकारात्मक रिस्पांस मिलता है। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में अक्टूबर का महीना बेहद खास रहेगा। अक्टूबर के महीने में आपके करियर, व्यापार, व्यवसाय के स्वामी बृहस्पति वक्री होने वाले हैं 9 अक्टूबर को। बुध का गोचर तुला राशि में होगा 10 से लेकर के 29 अक्टूबर के मध्य और 13 अक्टूबर तक तुला राशि में ही शुक्र ग्रह भी गोचर करेंगे और उसके बाद शुक्र ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। यानी कि तुला राशि में कुछ समय के लिए सूर्य, बुध और शुक्र का युति बनेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य नीच राशि में गोचर करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल, यानी कि मंगल द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। तो मंगल आपके जीवन में एक तरह से विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव आपको मिलेगा। वाणी में अचानक सुधार हो सकती है और बहुत लंबे समय से यदि आप कहीं बाहर जाकर के रह रहे थे, वापस घर आना चाहते थे या फिर अपने प्रियजनों के पास आप पहुंचना चाहते थे, जो नहीं हो पा रहा था, वो यहाँ पर संभव है, क्योंकि मंगल आपके जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। जब नीच राशि के होंगे तो मंगल की उच्च दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। तो मंगल का भाग्य पर दृष्टि पड़ने से आपको एक विपरीत योगकारी परिस्थितियों का आपके जीवन में अक्टूबर के महीने में निर्माण होगा। बृहस्पति आपके व्यापार, करियर, दाम्पत्य और आपके रिलेशनशिप के कारक ग्रह हैं जो वक्री होंगे 9 अक्टूबर को। 119 दिन तक अब ये लगातार यहाँ से वक्री हो जाएंगे। तो इनकी वक्री अवस्था का भी एक बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स आपके जीवन में होने वाला है, जिससे आप व्यापारिक डेवलपमेंट के अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। करियर में शानदार प्रमोशन, डेवलपमेंट हो सकते हैं और पिता पैतृक विरासत का भी आपको लाभ मिलने वाला है। पैतृक विरासत को आप नए सिरे से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नवनिर्माण कार्यों का आप शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे महीने में बुध का और शुक्र का गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह आपके जीवन में आपके तमाम तरह के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को मजबूत बनाते हैं, संबंध रिश्तों को बेहतर करते हैं और किसी भी कंपटीशन के अंदर आपको विजयी बनाते हैं। लव लाइफ आपकी मजबूत होती है और साथ ही साथ भाग्य के उदय का
जो मार्ग आपको मिल रहा है या जिन मार्गों में आप चल रहे हैं, ये मार्ग ही दरअसल आपके जीवन में आपके संपूर्ण भाग्योदय का मार्ग आप इसे समझें। यहाँ पर आप 100% अपनी पूरी ताकत, सकारात्मक सोच और अपनी ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को आपको कंप्लीट करना होगा। जब आप अपने कार्यों के प्रति पूर्णतया समर्पण हो जाते हैं और जिम्मेदारी पूर्वक कार्यों को जब आप करने लगते हैं, तो कई बार हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार और हमारे तौर तरीके में जो बदलाव होता है, ये बदलाव ही दरअसल हमारे जीवन का सबसे बड़ा जैकपॉट बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर अक्टूबर के महीने में आपके जीवन में कई तरह के योग बन रहे हैं, जो योग आपके जीवन में तमाम रुके हुए कार्यों को फिर से रीस्टार्टअप की ओर लेके आगे बढ़ेंगे। मंगल चंद्रमा की युति 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहने वाला है। तो मंगल चंद्रमा ये दोनों ग्रह जब युति बनाते हैं तो ये बेहद शुभ योग बनता है। इसे महालक्ष्मी योग कहा जाता है। और महालक्ष्मी योग में कई बार व्यक्ति को स्वयं के प्रमोशन से बड़ी धन लाभ हो जाता है, वेतन वृद्धि से, या फिर भूमि भवन के क्रय विक्रय से, क्योंकि मंगल चंद्रमा का प्रभाव हमें हमारे जीवन के अंदर कई बार या तो हमारे भूमि भवन का सही लेन देन करवा करके हमें लाभ दे देते हैं, या फिर हमारे करियर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रमोशन, वेतन वृद्धि जैसे हमारे जीवन में शुभ संयोग जुड़ते हैं, जो कि हमारे संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए, हमारे प्रोस्पेरिटी के लिए और हमारे पद प्रतिष्ठा के लिए एक सहायक साबित होता है। इस पूरे महीने में देखा जाए तो निश्चित रूप से मंगल और सूर्य का नीच राशि में गोचर होना, ये अपने आप में आपके जीवन के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी सी अपने कार्य शैली के अंदर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य के नीच होने से और मंगल के नीच होने से आपको अपने शत्रुओं पर नज़र रखना होगा। कई बार हमारे आसपास जो मित्र बनकर के खड़े होते हैं, वो दरअसल हमारे अगेंस्ट ही षड्यंत्र कर रहे होते हैं और हमें उन षड्यंत्रों के बारे में ही दरअसल पता भी नहीं चल पाता है, और वो हमारे खिलाफ बड़े षड्यंत्र को निर्मित कर देते हैं और हम उनके षड्यंत्र में फंस जाते हैं। क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ग्रह हमारे जीवन में हमारे पराक्रम और हमारे आत्मबल के कारक होते हैं। सूर्य के कमजोर हो जाने से हमें पैतृक विरासत के अंदर संघर्ष करना पड़ता है। पितृ देवताओं का जो कृपा होता है, जो आशीर्वाद होती है, वो थोड़ी सी हमारी कमजोर पड़ जाती है और कई बार ऐसे समय में हम अपने तय समय पर कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें मानसिक तनाव होता है। मंगल के नीच हो जाने से हमारे पराक्रम में कमी आ जाती है, आलस्य का बढ़ावा होने लगता है और कई बार हम दूसरों से तो छोड़ो, हम अपनों से ही एक तरह से तर्क कुतर्क में जाकर के फंस जाते हैं। आर्ग्यूमेंट हमारे जीवन का एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम इस आर्ग्यूमेंट से बचें कैसे। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य और मंगल के नीच होने का मतलब होता है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए जरूरी हो जाता है और मंगलवार के दिन आपको शुद्ध सात्विक और शाकाहारी जीवन को जीना। सात्विक जीवन के अंदर जब आप मंगलवार के दिन सभी प्रकार के उपभोगों का त्याग करते हैं और एक तरह से हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो इससे मंगल ग्रह का अनुकूलता हमारे जीवन में बना रहता है और नीचत्व जो प्रभाव होता है, नीच राशि का जो एक तरह से कारण होता है, वो कारण हमारे जीवन में धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। इस समय में आपको नौकरी में डिमोशन हो सकती है, लगे लगाए कार्यों में रुकावट आ सकती है, बॉस के साथ तर्क कुतर्क हो सकता है और पिता तुल्य लोगों के साथ में भी आपकी आपसी सामंजस्य कमजोर पड़ सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। 17 से 27 अक्टूबर के मध्य सूर्य नीच राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि के अंदर, तुला राशि के अंदर जब सूर्य 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक गोचर करते हैं, तभी तक ये पूरा नीचत्व प्रभाव आपके जीवन में प्रदान करते हैं और ऐसे समय में ही आप देखेंगे कि आपके अंदर आलस्य बढ़ रहा है,
आपके चेहरे की चमक कम हो रही है और आप बेवजह लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों का आपको इस माह में विशेष ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप विशेष कोई विश्लेषण अपने बारे में समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।